साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस बेशर्मी के साथ मणिपुर हिंसा, मणिपुर की दरिंदगी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, उनके समर्थन में, उन बलात्कारियों के समर्थन में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। जो मणिपुर में हुआ उसको अन्यायपूर्ण नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक ड्रामा यहाँ सुबह सुबह आकर हुआ। तो इसलिए हम सारे लोग इकट्ठा होकर एक ही डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए। जो हत्याएं वहाँ पे हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि एक महिला जिसको नंगा करके परेड कराया गया, उसके पति ने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था, रिटायर्ड सूबेदार है सेना का। 140 करोड़ लोग इस बात से शर्मिंदा है, लेकिन प्रधानमंत्री को शर्मिंदा। ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में, जिस प्रकार से सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार-तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि आप एक दो मेंबर्स को छोड़िए। अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड हैं, आम आदमी पार्टी के एक संजय सिंह सस्पेंडेड हैं। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें
कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे। मणिपुर में पिछले 3 महीने से लगातार हो रही है हिंसा, अत्याचारों तथा महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार मणिपुर 356 लगाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ नहीं करना चाहती है कार्रवाई, जो मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है। उन्हें दबाकर लोकतंत्र प्रणाली का दुरुपयोग कर रही केंद्र की सरकार भाजपा की इस गंदी राजनीति तानाशाही मणिपुर में हो रही घटनाओं के खिलाफ इस तरह से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी।